वी ऑल नो, जैसे एक कंसेप्ट है इम्यूनिटी पावर। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो बहुत सारी बीमारी वैसे भी पकड़ लेती है, लिहाजा इम्यून सिस्टम का मजबूत होना ज़रूरी है। उसी तरह का कंडीशन है कि जब व्यक्ति इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होता है तो साइड बाय साइड के भी बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ता है। सो फॉलोइंग आर द डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स एज मूड डिसऑर्डर्स। मूड मतलब उनका मूड स्विंग करता रहता है, अभी करने का मन था तुरंत आम बच्चे की तुलना में उनका मूड का जो स्विंग है वो ज़्यादा करता है। एंजाइटी डिसऑर्डर, उनको चिंता भी नॉर्मल चाइल्ड की चिंता में ज़्यादा होगी। डिसऑर्डर्स मतलब वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के भी शिकार होंगे। डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब उनको अपना जीवन बेकार लग सकता है, उनका लगेगा कि मेरी दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं है। सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, इम्पल्स कंट्रोल, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स मतलब वो अपने सांसों पे, अपने इमोशंस पे, अपने थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल रखने में सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसके अलावा जो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था अटेंशन, जो ध्यान केंद्रित है, वैसे तो हम लोगों ने अभी भी अटेंशन के भी कुछ देर पहले चर्चा की। अटेंशन डिफिसिट भी उनको रहेगा। इफेक्ट्स में भी हम लोगों ने यहाँ वहाँ देखा था हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी लवन बिजी विदाउट नथिंग, वे मतलब कि जल्दी से व्याकुल हो जाएंगे, तो इसकी तरफ भी इशारा है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसकी तो हम लोगों ने टाइप में भी चर्चा की, लेकिन कहा भी कि ऑटिज्म को बहुत लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, नाइदर लर्निंग डिसेबिलिटी नॉट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बट सेपरेट टाइप। तो उस क्रम में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के भी वो शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। उनको किसी के साथ मिक्सिंग में, किसी के साथ इंटरेक्शन में, सोशल एक्टिविटीज़ में दिक्कत होती है। उनमें ये भी पाया गया है कि उनमें एग्रेसिव बिहेवियर, या ये कह सकते हैं कि एग्रेशन, डबल जी होता है, एग्रेशन मतलब वो आक्रामक बिहेवियर दिखा सकते हैं। और फिर सेल्फ हेल्प करने में भी वो बहुत कमज़ोर होते हैं, लिहाजा दूसरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। मतलब यह कि जैसे इम्यूनिटी न होना अपने आप बहुत सारी समस्याएं लाती है। बरसात के मौसम में बाढ़ और नाला का जाम हो जाना और गंदगी अपने साथ बहुत सारी समस्या लाती है। उसी तरह से बहुत सारे को अकरिंग डिसऑर्डर्स हैं जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मूड कब कैसा रहेगा पता नहीं, एंजाइटी अनावश्यक रहेगी, बेमतलब की रहेगी, डिप्रेशन में जल्दी जल्दी आना जाना रहेगा, इम्पल्स उनका कंट्रोल में नहीं रहेगा, फीलिंग सेंटिमेंट्स इमोशंस प्रभावित होते रहेंगे, अटेंशन डिफिसिट, और फिर हाइपर एक्टिव, फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के शिकार, और फिर एग्रेसिव बिहेवियर और सेल्फ जो उनका है कंट्रोल या सेल्फ हेल्प अपना जो है वो नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड कि देर आर सर्टेन को अकरिंग डिसऑर्डर्स एंड दोज को अकरिंग डिसऑर्डर्स आर only due to the intellectual disability, and so the
learners, the child, the person suffering from intellectual disability also suffer with these disorders. साथ साथ आ जाता है. So in this way we completed this part. Thank you for this part. And simultaneously we completed all the related parts for which we had outlined the lecture. So thank you for this part and all the related together 13 parts.